आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल से जुड़े कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो और स्टैटिक जीके के भी पोर्शन होंगे, जिससे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें 100 से भी अधिक जीके को मैं कवर करूँगा। जीके या जीएस बोल सकते हैं, जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक होगा, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनसे जुड़े हुए व्यक्ति। तो शास्त्रीय नृत्य यानी डांस फॉर्म से जुड़ा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर भरतनाट्यम जो डांस है वो तमिलनाडु का है, और यामिनी कृष्णमूर्ति इनसे जुड़ी हुई है। कथक जो है वो उत्तर भारत का डांस है, और बिरजू महाराज इससे जुड़े हैं। कथकली केरल का डांस है, और कृष्ण नायर जो है इनसे जुड़े हैं। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का डांस है, जिससे यामिनी कृष्णमूर्ति जुड़े हैं। ओडिसी जो है ओडिशा का डांस है, केलुचरण महापात्र इससे जुड़े हैं। मणिपुरी जो है वो मणिपुर राज्य का डांस है, और निर्मला मेहता इससे जुड़े हैं। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का डांस है, और हेमा मालिनी इससे जुड़ी हैं। अब हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक है ये, वो तो स्टैटिक जीके है डांस फॉर्म, और ये हो गया आपका ज्योग्राफी का टॉपिक चक्रवात से रिलेटेड क्वेश्चन। यानी चक्रवात को कहाँ पर, किस देश में, किस महासागर में किस नाम से जानते हैं। तो हरिकेन चक्रवात को, यानी चक्रवात कहा जाता है हिंद महासागर में। जैसे भारत में हम लोग क्या कहते हैं कि चक्रवात आ गया, तो चक्रवात साइक्लोन जो है हिंद महासागर में कहते हैं। वहीं पर बात करेंगे हरिकेन जो है वो कैरिबियन द्वीप समूह में है। कहाँ पे? कैरिबियन द्वीप समूह में हरिकेन नाम से जानते हैं चक्रवात को। टाइफून नाम से जानते हैं इसे, दक्षिणी चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है। और विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। टार्नेडो जो है वो अमेरिका के तटीय भागों में कहते हैं, और ट्विस्टर जो है वो अमेरिका के स्थलीय भागों में आने वाले चक्रवात को कहते हैं। अब हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे, जिसमें देख सकते हैं ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण हैं। यानी कि कौन सा उपकरण, कौन सा यंत्र जो है किस ऊर्जा को किस में बदलता है, ये भी साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी डायनेमो जैसे है वो घूमता है, घूमने वाला जो चीज़ है वो यांत्रिक ऊर्जा वहाँ पे है, और लेकिन उससे निकलता है क्या, तो विद्युत निकलता है। तो डायनेमो बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वहीं बात करेंगे लाउड स्पीकर, यानी बॉक्स जिसे डीजे कहते हैं, तो वो क्या करेगा कि जो विद्युत ऊर्जा होगा ना उसको ध्वनि ऊर्जा में, यानी उसमें करंट हम लोग देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वो विद्युत ऊर्जा को क्या बदल देता है, ध्वनि में, साउंड में बदलता है। उसी तरह सोलर सेल जो है, यानी सोलर प्लेट, जिसमें कि सौर ऊर्जा यानी धूप से, सूरज की रोशनी से वो क्या करता है, विद्युत बनाता है, तो इसीलिए वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा लेता है और उसे यांत्रिक में बदल देता है। यानी कि करंट उसमें देंगे हम लोग, विद्युत देंगे, तब वो घूमना स्टार्ट करेगा। लेकिन जनरेटर में उल्टा है, जनरेटर को घुमाएंगे और डायनेमो को घुमाएंगे तब वो विद्युत देगा। लेकिन विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार जो बजाने वाला होता है उसे कहा जाता है। अब हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। मानचित्र यानी मैप पे कुछ रेखाएं खींची गई जाती हैं, जैसे कि आइसोबार जो रेखा है वो समान वायुमंडलीय दाब को दिखाता है। आइसोबाथ जो है समान सागरीय गहराई को दिखाता है। आइसोहेलाइन जो है समान लवणता वाले क्षेत्र को दिखाता है। आइसोहाइट जो है समान वर्षा वाले क्षेत्र को दिखाता है। कंटूर रेखा जो है समान समुद्री सतह की ऊंचाई को दिखाता है।
आइसोनिफ समान हिम वाले क्षेत्र को दिखाता है। आइसोब्रांड तड़ित झंझावत को दिखाता है। आइसोनेफ समान मेघाच्छादन, आइसोक्लाइन जो है समान मग्न ढाल, आइसोथर्म समान ताप को दिखाता है। अब हम लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, यानी कौन से विदेशी यात्री किस साल में किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो मेगास्थनीज जो कि यूनानी यात्री था 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। डाइमेक्स जो कि सीरिया के नागरिक थे 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार के शासनकाल में भारत आए थे। फाहियान जो कि चीनी यात्री थे 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। फाहियान। वहीं बात करेंगे हेनसांग जो कि चीन के हैं और 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में वो भारत आए थे। मार्को पोलो जो कि इटली के थे 1288 ईस्वी में कयाल पांड्य के शासनकाल में भारत आए थे। इब्न बतूता जो हैं वो मोरक्को के हैं और 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। निकोलो कॉन्टी जो इटली के थे और 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। तो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साथ ही साथ रीजनिंग मैथ के भी क्वेश्चंस जो है बताए जाते हैं। तो भारत के प्रमुख लोक नृत्य अब डीपली देखेंगे कि कौन कौन से एक राज्य में कितने प्रकार के डांस फॉर्म हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं बिहू, बिछुआ और सतरिया ये डांस असम का है। बाउल और जात्रा ये पश्चिम बंगाल का है। सरहुल, कर्मा, जट जाटिनी ये झारखंड का है। छाऊ, दलचाई, माया शबरी उड़ीसा का है। रासलीला, नौटंकी, कजरी उत्तर प्रदेश का। छपेली, चांचरी उत्तराखंड का है। भांगड़ा, गिद्दा पंजाब हरियाणा का। घूमर, कठपुतली, पनिहारी राजस्थान का है। गरबा, डांडिया, रास गुजरात का है। लावनी, तमाशा, दही हांडी महाराष्ट्र का है। मोहिनी अट्टम, थुलाल और पदायुनी केरल का है। यक्षगान, करगा कर्नाटक का है। डंडा या रहस नाचा सुआ ये छत्तीसगढ़ का है। मुखौटा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का। छऊ मगही बिहार का है। करगम और कबलतम तमिलनाडु का है। अगला टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है, उसे भी देख सकते हैं। तो भारत के संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया और बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, ठीक है। और भारतीय संविधान में जब संविधान बना उस समय मतदान देने की उम्र 21 वर्ष थी। भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए थे, लेकिन अभी जो है 6 हैं। और भारत के संविधान में किस किस देश से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, कनाडा से कुछ चीज़, जर्मनी से आपातकाल, ठीक है। तो उसी तरह अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हमारे चैनल पर उपलब्ध ये वीडियो जो है अलग से उसे आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर इसी तरह से जुड़ जाइए, प्रतिदिन आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद।